नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आखिरकार सत्यपाल मलिक ने खुद पर लगे आरोपों के बाद अस्पताल से ही चुप्पी तोड़ दी है। इन दिनों सोशल मीडिया पर सत्यपाल मलिक की लगातार एक के बाद एक पोस्ट चर्चाओं में बनी हुई है। सत्यपाल मलिक इन दिनों अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उनके अस्पताल में भर्ती होने के बाद मोदी भक्त उन पर लगातार हमला कर रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया। और अब सत्यपाल मलिक, पूर्व राज्यपाल, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी चुप्पी तोड़ी है और सीधे तौर पर चेतावनी भी दी है और यह कहा, मैं किसान का बेटा हूं, डरने वाला नहीं। क्या केंद्र सरकार के खिलाफ बोलना अब चार्जशीट की वजह बनता जा रहा है? यह सवाल यहां पर अब खड़े हो गए हैं। सवाल यह भी खड़े हो रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले ही अब जांच एजेंसियों के निशाने पर है? यह सवाल देश की सियासत में तब और तेज हो गए हैं जब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर अपनी चुप्पी तोड़ी और सोशल मीडिया पर एक ये तीखा जवाब दिया। आपको बता दें, सत्यपाल मलिक इन दिनों दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस बीच सीबीआई के कीरू जल विद्युत परियोजना में 2200 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट सामने आने के बाद मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट जारी कर सरकार और जांच एजेंसियों पर निशाना साधा। कहा, मैं किसान का बेटा हूं, डरने वाला नहीं। अपनी पोस्ट की शुरुआत में सत्यपाल मलिक ने लिखा, मैं पिछले लगभग 2 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती हूं और अभी 2 दिन पहले सीबीआई ने उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल की। अपने देशवासियों को यह बताना चाहता हूं कि मैं किसान का बेटा हूं और किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह द्वारा स्थापित सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने राजनीतिक जीवन में पूरी तरह से ईमानदार रहा हूं। इस चार्जशीट से वो डरने वाले नहीं, ये भी साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दी। प्रधानमंत्री को दी थी जानकारी, ये भी कह रहे हैं सत्यपाल मलिक। जो चार्जशीट आज दाखिल की है उसको लेकर पहले ही वो दावा कर चुके हैं कि जिन भ्रष्टाचारों की बात अब चार्जशीट में हुई है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो पहले ही बता चुके। जिस टेंडर में उन्हें फंसाया जा रहा है उसके बारे में खुद प्रधानमंत्री मोदी को बताया जा चुका। यह बात आप समझ सकते हैं। सीबीआई जिन आरोप का हवाला दे रही है, यानी वो आरोप पहले ही सत्यपाल मलिक उन भ्रष्टाचार में जो भी घटनाएं थी उसको लेकर जानकारी दे चुके। इसलिए सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये पूरी उनके खिलाफ एक षड्यंत्र है। ये टेंडर जो हुआ है वो उनके तबादले के बाद दोबारा किया गया। अब मोदी और सीबीआई देशवासियों को बताए कि मैंने जिस घोटाले की जानकारी दी थी उसकी जांच कहां तक पहुंची। सुन रहे हैं ना आप? सीधा मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि मेरे ऊपर आरोप तो लगा दिए, लेकिन जो आरोप की बात हमने आपके सामने बताई थी उन आरोपों पर जांच कहां तक पहुंची। ये जवाब भी सरकार से मांग रहे हैं। और साथ ही आगे लिखते हैं कि मेरी संपत्ति बढ़ी या नहीं, यह भी जो है आप देखिएगा। मलिक ने सीधे तौर पर सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों की निष्ठा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वे वाकई ईमानदार है तो उनकी संपत्ति की जांच करें ना। और कहा कि अगर मेरी संपत्ति नहीं बढ़ी है तो मेरे ऊपर झूठा लाछन क्यों लगाया जा रहा है? मैं एक कमरे के मकान में रहता हूं और खुद कर्ज में हूं। आप समझ रहे हैं? एक कमरे के मकान में रहता हूं और खुद कर्ज में हूं, तो मेरे ऊपर जो आरोप 2200 करोड़ रुपए के घोटाले का है वो पैसा कहां है? उन्होंने सरकार से अपील भी की और कहा कि उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश ना की जाए, उनके खिलाफ नफरत फैलाने से बचाया जाए। तानाशाही सरकार के सामने मजबूती से खड़ा रहूंगा, बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है। सत्यपाल मलिक ने अपने पोस्ट के अंत में सरकार को सीधी ये चुनौती दे दी है और कहा, अगर आप में हिम्मत है तो सच्चाई से जांच करवाओ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
मैं ईमानदार हूं और सच्चाई के साथ तानाशाही सरकार के सामने मजबूती से खड़ा हूं। क्या सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई है या ये राजनीतिक संदेश, इस बात को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्यपाल मलिक के बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा रखी है। यह वही सत्यपाल मलिक है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सरकार की कई नीतियों और निर्णयों पर खुले तौर पर आलोचना की थी। खासकर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने और पुलवामा हमले के समय उनके बयानों ने सुर्खियां बटोरी थी। अब जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की चार्जशीट दाखिल की गई है तो कई सवाल उठ रहे हैं। क्या यह जांच वाकई निष्पक्ष है या राजनीतिक बदले की भावना का हिस्सा? क्या सत्यपाल मलिक को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने खुलकर सरकार की आलोचना की? और सबसे अहम सवाल, क्या देश में अब ईमानदार आवाजों को दबाने की कोशिश हो रही है? सत्यपाल मलिक का यह प्रकरण केवल एक चार्जशीट नहीं है, बल्कि राजनीतिक नैतिकता, ईमानदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी सवाल खड़े करता है। आने वाले दिनों में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई की जांच किस दिशा में जाती है और सत्यपाल मलिक के दावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल तो इस मामले में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन आप इस रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।